एक समय की बात है, एक धर्मप्रिय राजा ने अपने राज्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया। राजा ने पूरे आदर सत्कार से सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसने लगा। जब राजा एक ब्राह्मण की थाली में भोजन रख रहा था, तभी आकाश में उड़ती एक चील अपने मुंह में एक मरा हुआ सांप दबाए जा रही। संयोग से उस सांप के विष की कुछ बूंदें नीचे गिरीं और एक ब्राह्मण की थाली में जा पहुंची। भोजन करते ही वो ब्राह्मण वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य यमराज जी ऊपर से देख रहे थे। अब उनके मन में सवाल उठा, इस मृत्यु का दोषी कौन है? क्या वो राजा जिसने श्रद्धा से भंडारा कराया, या वो चील जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार ले जा रही थी, या फिर वो मरा हुआ सांप जिसमें अब प्राण ही नहीं थे? यमराज जी इस उलझन को सुलझा नहीं पाए और किसी को दोषी नहीं ठहराया। समय बीत गया। कुछ महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उसी राजा से मिलने के लिए उसके राजमहल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली। उन्होंने उस स्त्री से राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने रास्ता बताया और जाते जाते हंसते हुए बोली, सुनो ब्राह्मणों, सावधान रहना, वो राजा तो ब्राह्मणों को जहर देता है। यह बात सुनते ही यमराज जी ने उसी स्त्री को उस ब्राह्मण की मृत्यु का दोषी ठहराया। ये सुनकर यमदूत हैरान रह गए। प्रभु, उस स्त्री ने तो किसी की हत्या नहीं की, उसका तो इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर वो दोषी कैसे हुई? यमराज मुस्कुराए और बोले, राजा, चील या सांप, किसी को भी उस ब्राह्मण की मृत्यु में आनंद नहीं मिला, लेकिन इस स्त्री को किसी की निंदा करने में, जहर बोलने में सुख मिला, और यही पाप का असली बीज है। उन्होंने आगे कहा, पाप सिर्फ कर्म से नहीं, भावना से भी होता है। जब किसी के पतन में तुम्हें सुख मिलने लगे तो समझो तुम्हारी आत्मा का पतन शुरू हो चुका है। कभी किसी के बारे में गलत बोलकर या उसकी निंदा करके सुख मत पाओ, क्योंकि वही सुख तुम्हारे भीतर के पाप का बीज बन जाता है।